डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी यूट्यूबर व्यूअर सभी एडवोकेट्स सभी लॉ के स्टूडेंट एलएलबी करने वाले स्टूडेंट का स्वागत करती हैं। सभी छात्रों से निवेदन है कि जो एलएलबी पढ़ रहे हों, अगर एलएलबी में 5 ईयर में हो या 3 ईयर में हो तो अपनी तैयारी अगर 5 ईयर में हो तो शुरू के 2 साल के बाद शुरू कर दें, और अगर 3 ईयर में हो तो पहले वर्ष के बाद शुरू कर दें। अपनी तैयारी के चरण में जैसे एपीओ की तैयारी अगर कर रहे हों तो एपीओ की तैयारी में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और लॉ का भाग होता है। पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत ना होने का तरीका हम आपको प्रतिदिन क्लास में बताते रहते हैं। तो पुलिस रेगुलेशन के बारे में आपको हम बता दें या पुलिस एक्ट के बारे में बता दें कि इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने का दायित्व तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आर्टिकल 1 सब क्लास 1 भारत अर्थात इंडिया की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी सेंट्रल की है। सेंट्रल उस आंतरिक प्रशासन को सही चलाने के लिए एक सेंट्रल एक्ट पुलिस एक्ट बनाया है 1861, जो अंग्रेजों के ज़माने का है, चला आ रहा है। संविधान जब बनाया गया, संविधान की अनुसूची 7 बनाई गई, उसकी प्रविष्टि 2 में पुलिस एक्ट को रखा गया, पुलिस का उल्लेख किया गया। लेकिन पुलिस को राज्य का विषय यानी राज्य सूची का विषय बनाया गया। तो राज्य सूची का विषय बनाने के कारण राज्यों को यह शक्ति दी गई कि सभी लोग अपना अपना पुलिस रेगुलेशन बना लीजिए। अपने अपने पुलिस रेगुलेशन अपने अपने राज्यों के क्लाइमेट के अनुसार ऐसे पुलिस अधिकारियों के बारे में, उनकी लंबाई क्या हो, उनकी सीने की चौड़ाई क्या हो, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनका प्रोन्नत कैसे होगा, उनका सस्पेंशन कैसे होगा, वेतन कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे रखा जाएगा, ये राज्यों को तय करने के लिए पुलिस एक्ट में बनाया गया। पुलिस एक्ट में पुलिस रेगुलेशन के माध्यम से राज्यों ने अपने अपने यहाँ विभिन्न पैरा के माध्यम से, उन्हीं में से हमारे यहाँ जो पुलिस एक्ट की धारा टोटल 47 धाराएं थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 554 पैरा के माध्यम से पुलिस विनियम को बनाया। ऐसे पुलिस विनियम, ऐसे पुलिस रेगुलेशन में कुल 37 चैप्टर रखे और 554 पैराग्राफ रखे हैं। पैराग्राफ के माध्यम से 37 अध्याय 554 पैराग्राफ के माध्यम से ये पूरे पुलिस एक्ट को उन्होंने बनाया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, हिस्ट्री शीट कैसे देखी जाएगी किसी अपराधी की, पशुओं की चोरी के बारे में, रेलवे डिब्बों की चोरी के बारे में, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को दिया गया। जहां पर वहीं पर सेंट्रल ने पुलिस एक्ट में पुलिस बल को धारा 2 में परिभाषित किया, जिसमें पुलिस महानिदेशक से ग्राम पुलिस तक सारे पुलिस में आते हैं। वहीं पर पुलिस रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग चैप्टर में रखा गया। लावारिस संपत्ति के बारे में, घायल व्यक्तियों के उपचार के बारे में, मेडिकल के बारे में, एपीओ के कर्तव्यों के बारे में, लेटर्स किस तरीके से भेजते हैं सारे अधिकारियों के बारे में, प्रमोशन, निलंबन, वेतन, प्रशिक्षण, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सारी चीज़ों के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं, पर ब्यौरेवार एक एक चीज़ों को आपको हम बताएंगे। ये पुलिस एक्ट की बात है। इसके अलावा फिर आता है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को हम इस तरीके से आपको बताएंगे ताकि सारे प्रश्न आप सही कर लें, जिसमें सबसे पहले धाराओं पे प्रश्न। जब आप आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पढ़ेंगे, अगर वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे तभी आप स्कोरिंग कर पाएंगे। सबसे पहले धाराओं पे प्रश्न, अर्थात किस धारा में क्या लिखा हुआ है। जैसे मर्डर 302 में है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में है, किडनैपिंग किस में है, चोरी किस में है। एक क्वेश्चन धाराओं पे आधारित रहेगा।
फिर धारा के अंदर लिखी गई बातें, चोरी के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है, कौन है, अर्थात अंदर की बातें। फिर धारा के अंदर की बातों पर क्वेश्चन दूसरा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन उसी धारा के अपवाद पर, यानी प्रकोपन का बचाव निम्न किन दशाओं में नहीं मिलेगा, यानी उसके परंतु और बचाव पर तीसरा क्वेश्चन। पहला धारा पर, दूसरा सेक्शन में लिखी गई बातों पर, तीसरा अपवाद और प्रोवाइजो पर। चौथा सवाल रहेगा दृष्टांत पर। ए ने बी के पेड़ को काट दिया, तब तक पुलिस आ गई, क्या यह चोरी है कि नहीं, जबकि पेड़ नहीं ले जा सका, अर्थात दृष्टांत पर सवाल सेक्शन के। दृष्टांत के बाद आता है केस ला पर सवाल कि भारत जोधपुर हवाई अड्डे से बिना प्राधिकारियों की अनुमति के हवाई जहाज लाहौर उड़ा के ले गया, फिर ला करके खड़ा कर दिया के एन मेहरा की केस, यानी केस पर आधारित क्वेश्चन फिर होंगे। तो पहला सेक्शन पर, दूसरा सेक्शन के अंदर प्रावधान पर, तीसरा परंतुक और अपवाद पर, और चौथा दृष्टांत पर, और पांचवा केस ला पर। अगर इस तरीके से वैज्ञानिक रूप से स्टूडेंट अध्ययन करे, हल करे, तो फिर मेरे हिसाब से कोई संदेह नहीं है यूपी सिविल जज, यूपी एपीओ या कहीं का सिविल जज, कहीं का एपीओ, कहीं का लॉ ऑफिसर, कहीं का कुछ तो कुछ वह अवश्य हो जाएगा। तो हम इस तरीके से, जिस तरीके से आपको बताए हैं, इसी तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट पर सारा बताएंगे। इसके बाद जीके का पेपर सेट है, जीके का 3-4 सेट पेपर आपको हल करवाएंगे ताकि 50 क्वेश्चन जीके का भी हो जाए। वैसे 350 क्वेश्चन का एक सेट जीके का बना हुआ है जो कंबाइंड के साथ है, क्योंकि 7 पेपर हैं, 50-50 जीके हर सेट में है, तो 5-7-35 350 जीके तो आपको ऐसे भी मिल रहा है, और उसके अनुसार 50 तो उसमें करंट अफेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी योजना है, इस योजना का आप लाभ लीजिए और आइए आज शनिवार, कल रविवार, 2 दिन के अंदर अपना नामांकन कराइए, सोमवार से अपनी क्लास कीजिए। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।